कितने घंटे पढ़ें? यह एक ऐसा विचित्र प्रश्न है जो मुझसे लगभग हर विद्यार्थी के द्वारा पूछा जाता है। यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सभी के दिमाग में यह गलत धारणा बना दी गई है कि जितना पढ़ोगे उतने ही सफल होवोगे। इसलिए यदि आपके मन में भी यह प्रश्न है तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह सोचना गलत ज़रूर है। विश्वास कीजिए कि इस बात का कि आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। यहाँ गणित का सिद्धांत काम नहीं करता है कि यदि एक विद्यार्थी साल भर प्रतिदिन 2 घंटे पढ़कर 40% नंबर लाता है तो वही विद्यार्थी साल भर 4 घंटे पढ़कर कितने प्रतिशत नंबर लाएगा। आप इस गणित को हल कीजिए तो उत्तर आएगा 80%। लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा संभव है? जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरा एक मित्र था प्रकाश। वह कक्षा में मेरा प्रतिस्पर्धी था। उसके घर वालों की शिकायत थी कि वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। उनकी शिकायत गलत नहीं थी क्योंकि वह सही में हमेशा घूमता हुआ ही नजर आता था, जबकि मैं खूब तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ता था। किंतु मज़ेदार बात यह रही कि मैं लाख कोशिश करने के बाद भी कक्षा में प्रथम नहीं आया और वह न पढ़ने के बावजूद कभी प्रथम से नीचे नहीं रहा। फिर भी चूंकि यह प्रश्न लगभग प्रत्येक विद्यार्थी का प्रश्न है, इसलिए मैं यहाँ कुछ बातें तो बताना ही चाहूँगा। यदि आप स्कूल में 5-6 घंटे ईमानदारी के साथ गुजार रहे हैं तो घर पर 2-3 घंटे पढ़ना ही पर्याप्त है। यदि आप कॉलेज में 3-4 घंटे गुजार रहे हैं तो घर पर 3-4 घंटे पढ़ना ही पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आप स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं और घर पर ही रहकर तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन 5-6 घंटे पढ़ना ही पर्याप्त होगा। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में घंटों की गिनती बहुत अधिक है। आप सफल लोगों के इंटरव्यू में यह पढ़ कर भयभीत हो गए हैं कि वे 15-16 घंटे पढ़ते थे। आप इससे बिल्कुल मत डरिए। सच यह है कि वे 15-16 घंटे नहीं पढ़ते थे। कोई भी नहीं पढ़ता। ये 15-16 घंटे के आंकड़े 2-4-5 दिन पढ़ने के होते हैं, साल भर पढ़ने के नहीं। मैंने पढ़ने के जो घंटे बताए हैं वे साल भर पढ़ाई करने के घंटे हैं, न कि परीक्षा से 2 महीने पहले पढ़ाई करने के। मैं यहाँ एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि अध्ययन की निरंतरता ही बेमिसाल होती है। यह लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं होता, कोई विकल्प नहीं है इसका। इस निरंतरता को कायम रखिए, चमत्कार हो जाएगा। हाँ, परीक्षा के दिनों में यानी कि परीक्षा के लगभग 1 महीने पहले आप पढ़ने के इन घंटों में अपनी क्षमता, अपनी स्थिति और अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ और घंटे जोड़ सकते हैं, बल्कि जोड़ ही लेना चाहिए। एक बार एक विद्यार्थी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि सर, परीक्षा के दिनों में तो हम में जोश रहता है और हम अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसा उससे पहले क्यों नहीं कर पाते? ऐसा कैसे करें? मैंने उसे जो बहुत छोटा सा उत्तर दिया था उसे शायद आप भी जानना चाहेंगे। मैंने उससे कहा था, तो यह मानकर चलो बेटा कि अगले ही दिन परीक्षा है। सचमुच यह बहुत छोटा उत्तर है और शायद सही भी। ऐसा मानकर ही आप अपने उत्साह को बनाए रख सकते हैं और इससे आपकी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी। इस बात की कतई ज़रूरत नहीं है कि आप रात रात पर जागकर पढ़ें। जब बहुत तेज बारिश होती है तो बाढ़ आती है। जब इतनी ही मिलीमीटर वर्षा 1 महीने में होती है तो फसल लहलहा जाती है। एक फसल को बर्बाद करती है तो दूसरी आबाद। आप क्या चाहते हैं? यह आपके ऊपर है।